Hello students, in this video we will start new chapter periodic classification of elements. तो क्लासिफिकेशन वर्ड इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आज हम डिस्कस करेंगे आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन. व्हाट वाज द नीड, क्यों क्लासिफिकेशन हुई, चीज़ क्या है. तो एक बार मैं क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करना चाहूँगा. What exactly is classification? है क्या? क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना, ग्रुपिंग करना, बांटना, ऑर्गेनाइज करना. तो ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. अभी इससे पहले कि हम चैप्टर में इसकी रेलेवेंसी देखें, क्लासिफिकेशन का मतलब है हमने उनको किसी आधार पे बांटा है. तो क्लासिफाई करने के लिए एक चीज अगर आप अपनी कॉमन सेंस से देखो, अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग तरह की और उनको आपको ग्रुपिंग करना है, तो आपको कोई ना कोई बेस चाहिए, कोई रीजन चाहिए, कोई क्राइटेरिया चाहिए, कोई आधार चाहिए. तो इसके लिए आपको एक क्राइटेरिया चाहिए. क्राइटेरिया, you need a criteria or you need a basis. बेसिस आपको चाहिए कि किस आधार पे आप ये वर्गीकरण करेंगे. सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. आई वांट टू फाइंड आउट ए चाइल्ड. मैं अपने स्कूल में एक बच्चे से मिलना चाहता हूं. बच्चे का नाम है विजय और रिसेस का टाइम है. रिसेस का टाइम है, स्कूल में सभी बच्चे घूम रहे हैं. कोई लॉजिक नहीं कि कोई कहाँ पे मिलेगा. कोई खेल रहा है, कोई क्लासरूम में भी हो सकता है, कोई प्लेग्राउंड में हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स रूम में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. सो व्हाट विल आई डू? आई विल हैव टू सर्च द एंटायर स्कूल. पूरा स्कूल ढूंढना पड़ेगा, हर एक बच्चे पे नजर डालनी पड़ेगी, तब जाके पहचानना होगा. डिफिकल्ट लग रहा है. सपोज रिसेस इज ओवर. अब रिसेस ओवर हो जाती है, हर बच्चा अपनी क्लास में गया हुआ है. आई नो विजय जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, दैट बिलोंग्स टू क्लास 8, क्लास 10th. कोई भी एक क्लास का वो बच्चा, 10th क्लास का बच्चा है सपोज. तो मुझे पता चल गया वो क्लास 10th था. मुझे पता है कि रूम क्लास 10th का ये है, इसका सेक्शन ये है और ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ मिलेगा. तो कितना ईजी हो गया. दैट इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन. तो किसी न किसी आधार पे, अब स्कूल में बच्चे किस आधार पर बैठे हुए हैं? क्लासेस के हिसाब से क्लासरूम में बैठे हुए हैं. जब आपको सैटरडे को आपकी असेंबली होती है, हाउस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो फिर उस टाइम पर अगर हमें कहीं पे हाउस मीटिंग चल रही है, तो हमें बच्चे को अगर ढूंढना है तो हम सर्च करेंगे कि बच्चा किस हाउस का है. अगर वो कलाम हाउस का है या फिर जिस भी हाउस का है सपोज, तो फिर मुझे वहां पर मिलेगा. ये बेसिस हो गया. अब मान लो कि छुट्टी के बाद का टाइम है और बच्चे को ढूंढना है. अब छुट्टी हो चुकी है और बच्चे बसेस में जा रहे हैं. फिर मुझे पता होना चाहिए कि वो किस रूट का है. जिस रूट का होगा उस बस में जाके मिल जाएगा. तो हमने उन्हीं बच्चों को कभी आपके रूट के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया, कभी हमने आपके क्लासेस के हिसाब से किया, कभी आपको हाउसेस के हिसाब से किया, कभी हम आपको एज ग्रुप के हिसाब से भी कर सकते हैं, बॉयज गर्ल्स के हिसाब से कर सकते हैं. तो कभी भी हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है. उसको याद रखना आसान, वो व्यवस्थित हो जाता है. दैट बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड. तो सारे का सारा आइडिया क्लासिफिकेशन का क्या है, इससे चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती हैं. उनको याद करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको रिपीट करना, उनको रिकॉल करना, सब कुछ आसान हो जाता है. तो ये आइडिया है क्लासिफिकेशन का. अब एलिमेंट्स के अंदर इसका क्या यूज था? बेसिकली अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कि एलिमेंट्स को हमने क्यों क्लासिफाई किया. तो सेम अप्लाइंग द सेम प्रिंसिपल, सेम ही लॉजिक लगाते हुए अगर आप देखो तो जब स्टार्टिंग में ऐसा कोई रूल नहीं था, 1-2 एलिमेंट, 5-10 एलिमेंट, 10-15 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, तो साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से याद रख लिया कि ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका ये सिंबल है, ये प्रॉपर्टी है, ये इस तरह की गैस है, वो इस तरह के सॉलिड है, इस तरह की मेटल है. तो उनके गुण अलग अलग याद थे. लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए तो क्या हुआ, तो फिर उनको याद रखना बहुत मुश्किल हो गया. अभी आप देखो, रफली वी हैव 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट रफली नोन है. तो
तो अगर हमें सबके सबको याद रखना हो, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको वी नीड टू क्लासिफाई, और क्लासिफिकेशन करने के लिए वी नीड अ क्राइटेरिया और वी नीड अ बेसिस। तो हमें एक बेस की जरूरत पड़ती है कि हम किस आधार पर उसको बांटेंगे। आज बहुत सारे हमारे पास क्लासिफिकेशन के तरीके हो सकते हैं। आपने भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में, हम मेटल्स नॉन मेटल्स देखते हैं। कंपाउंड को जब हम बांट रहे थे तो हमने एसिड बेसिस देखा था। तो ऐसे तरीके हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल पर्टिकुलरली कैसे उसकी हिस्ट्री बनी, कैसे स्टार्टिंग से शुरुआत हुई, क्या क्या लॉजिक उन्होंने लगाए, तो ये जो बेसिस है ये लॉजिक है कि किस आधार पर हम ये वर्गीकरण करेंगे। तो हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि स्टार्टिंग से कैसे एलिमेंट्स को अरेंज करने का सिलसिला शुरू हुआ, और कैसे आज हमारे पास एक कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है जहां पर 118 एलिमेंट्स आपको ऐसे याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है। टेबल में आपको एक जो लॉजिक में आपको पढ़ाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर एक एलिमेंट ऐसा है, एटॉमिक नंबर यहाँ है तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिएक्शंस क्या होंगी, कितना रिएक्टिव होगा, हैवी होगा कि लाइट होगा, एसिड होगा, एसिड से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन से ही समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का पूरा मैंने आपको एक ग्लिम्स दे दिया है। पूरे चैप्टर में हम ये स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार यही पूरा आइडिया, इस वीडियो में इतना ही। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द पीरियोडिक टेबल, कैसे क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है और कैसे हमने इनको स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।